कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। इसका ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? वो इस तरह कि कनाडा बहुत बड़ी यहाँ से चीजें परचेज करता है। इंडिया में मंडी है। अगर यहाँ इस तरह इस नहज पर ताल्लुकात चले गए, इस हालात पे चले गए कि सफारती जंग शुरू हो गई और एक दूसरे की वीज़े बंद कर दिए गए, तो इसका बराह रास्त जो डायरेक्ट जो चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं, अगर तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप बहुत एक खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुझे उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं ज़ाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा। और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ शो में। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो को इस बात का अफसोस हो रहा है कि वह चुनावी सुधार नहीं कर पाए। पीएम पद से अपने इस्तीफा के ऐलान के वक्त उन्होंने कहा कि ऐसे तो उन्हें कई बातों का अफसोस है, लेकिन असल में अगर किसी बात का अफसोस है तो वो ये कि वह सरकार चुनने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सके। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अपनी व्यक्तिगत आलोचनाओं के बीच उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही कहा कि उन्हें एक मलाल रह गया। असल में वह चुनावी प्रक्रिया में बदलाव करना चाहते थे, जो कि वह नहीं कर पाए, या यूं कहें कि उन्होंने ऐसा किया नहीं। जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और ये कि अगले नेता चुने जाने तक वह कार्रवाई पीएम बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने संसद के 24 मार्च तक स्थगित का भी ऐलान कर दिया, जहां विपक्षी पार्टी उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रही थी। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ऐसे तो उनके पास अफसोस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि हम देश में अपनी सरकार को चुनने के तरीके को बदल पाएं ताकि लोग एक ही बेल्ट पर आसानी से दूसरे विकल्प या तीसरे विकल्प चुन सके। चुनावी प्रक्रिया में बदलाव की ये आस असल में सिर्फ ट्रूडो की ही नहीं रह गई, बल्कि कनाडा में अन्य 2 प्रमुख विपक्षी दलों के प्लान में भी ये शामिल है। जस्टिन ट्रूडो 2015 में भारी बहुमत के साथ चुनकर आए थे और पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। उनके कई चुनावी वादों में चुनावी प्रक्रिया में बदलाव भी शामिल था। दरअसल कनाडा में भी भारत की ही तरह फर्स्ट पोस्ट दी पोस्ट सिस्टम से ही चुनाव होते हैं। 2019 के चुनाव में भी इसी प्रक्रिया के तहत मतदान हुआ और ट्रूडो दूसरी बार जीतने में कामयाब हुए थे। क्या था जस्टिन ट्रूडो के चुनावी सुधार का प्लान? जस्टिन ट्रूडो और उनके लिबर्टी पार्टी के चुनावी वादों में रैंकिंग बेल्ट, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन, मैंडेटरी वोटिंग और ऑनलाइन वोटिंग जैसे कुछ अहम सुधार शामिल थे। इसके लिए योजनाएं बनाई गई थी कि वे एक ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे और सरकार बनाने के 18 महीने के भीतर वे सुधार कानून पेश करेंगे, जिससे FPTP या फर्स्ट पोस्ट दी पोस्ट सिस्टम को खत्म किया जा सकेगा। हालांकि वह 2 बार 9 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये सुधार नहीं कर सके, जिस पर उन्होंने कहा कि इसका अफसोस है। 2015 में चुनाव में ट्रूडो ने किए थे बदलाव का वोटिंग वादा, सिस्टम में सुधार का वादा असल में 2015 के चुनाव में एक आम बात थी। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के अलावा विपक्षी पार्टी NDP और ग्रीन्स के चुनावी वादों में भी इस तरह के सुधार लाने के वादे शामिल थे। मसलन इससे अफसोस है कि कनाडा की राजनीति में चुनावी सुधार की बातें कुछ नहीं है और तमाम दलों के इस सुधार में दिलचस्पी है, सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी के वादों में यह शामिल नहीं है। कहा जाता है कि ट्रूडो शासन के बाद में एक कमेटी का गठन भी किया गया और विपक्षी पार्टियों के सांसदों को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन फिर भी इस सुधार को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। चुनावी सुधार के तौर पर जस्टिन ट्रूडो चाहते थे कि देश में रैंकिंग सिस्टम से वोटिंग हो, मतलब कि वोटर्स अपने उम्मीदवार का चयन करें, उनके पास एक से ज़्यादा चॉइस का ऑप्शन हो और इस सिस्टम में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए पूर्ण बहुमत की जरूरत होती है। उसके प्लान के मुताबिक वोटों की गिनती के बाद अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिले तो इसके बाद उस उम्मीदवार को रेस से हटा दिया जाता है। उन्हें वोटर्स ने सबसे कम फर्स्ट चॉइस माना हो और उनके बेल्ट दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के मुताबिक ट्रांसफर कर दिया जाता था। यह प्रक्रिया तब तक चलती जब तक किसी एक उम्मीदवार को 50% पॉइंट्स 1 वोट के साथ जीतता नहीं दिया जाता। हालांकि जस्टिन ट्रूडो के इस प्लान की स्थानीय स्तर पर आलोचना भी हुई है, जब एक एक्सपर्ट ने माना था कि अगर रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से चुनाव होते तो 2015 में ट्रूडो और भी बड़ी जीत के साथ सत्ता में आते। मसलन एक्सपर्ट का कहना था कि NDP विपक्षी पार्टी मतदाताओं से लगभग सभी दूसरे विकल्प का समर्थन मिला था और इसकी तुलना में कंजर्वेटिव मतदाताओं के लिए लिबरल एक पसंदीदा विकल्प रहा था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने हमारे साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।